नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ऑसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। जब हम वेट को कनेक्ट करेंगे बिटवीन टू स्प्रिंग्स, यानी कि दो स्प्रिंग्स के बीच में वेट को हम कनेक्ट करेंगे और फिर जो है उसका टाइम पीरियड की जो हमारा इक्वेशन आती है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक स्प्रिंग जिसको एक तरफ से फिक्स किया गया है और दूसरा एंड उसका भी फ्री है। बीच में फिर उसका वेट हमने ले यहाँ पर अटैच कर दिया है और दूसरा स्प्रिंग भी जो है इससे अटैच कर दिया गया है यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो वेट है ये बीच में लगाया गया है, यानी कि ये कोई भी बॉडी है जिसका मास m है वो बीच में लगा दी गई है इन दोनों स्प्रिंग के। मान लेते हैं ये फर्स्ट स्प्रिंग है और ये हमारा सेकंड स्प्रिंग है। अब इसके अंदर देखिए ये जो मास है, अगर आप इसको नीचे की तरफ पुल करते हैं, क्योंकि आपने ये जो मास है इसके दोनों के बीच में लगाया है। जब आप इसको पुल करेंगे, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर फोर्स को अप्लाई करते हैं। जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला स्प्रिंग है यानी कि जो सेकंड स्प्रिंग है इसके अंदर क्या आएगी, इसके अंदर कंप्रेशन आएगी, यानी कि इसको दबाव महसूस होगा जिससे कंप्रेस होगा। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला स्प्रिंग है इसके अंदर जो है एक्सटेंशन आएगी, यानी कि ये जो है खींचेगा। तो ये जो है हमारा स्ट्रेच होगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है स्ट्रेचिंग आएगी। तो फर्स्ट स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग आएगी, सेकंड स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आएगी, ये दबेगा और ये खींचेगा। जब आप इसके ऊपर इस जो मास है इसके ऊपर जो है फोर्स को अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे। अब मान लेते हैं कि जैसे ही आपने फोर्स को अप्लाई किया तो ये पोजीशन हमारे पास बनती है, यानी कि ये स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गया और ये स्प्रिंग जो है इसके अंदर जो है स्ट्रेचिंग आ गई, ये जो है इसके अंदर एक्सटेंशन हो गई और इसके अंदर कंप्रेशन हो गई। अब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स भी क्रिएट होगी। अब मान लेते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसका अगर हम स्प्रिंग जो फैक्टर है K1 ले लें, इसका हम K2 ले लें, तो इसके अंदर जो हमारी फोर्स क्रिएट होगी वो क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स F1 होगी। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो F2 क्रिएट होगी। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, अब ये इन दोनों स्प्रिंग के अंदर जो आई है वो कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, ये एक्सटेंड हुआ है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्रेस हुआ है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमारी ये भी ऊपर की तरफ इसके अंदर आएगी। तो दोनों के अंदर जो है सेम डायरेक्शन के अंदर है। ये एक्सटेंड हुआ तो ये इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, ये कंप्रेस हुआ ये भी जो है इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगी, सेम डायरेक्शन में ये रहेगी। यानी कि अगर हम टोटल रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो F1 प्लस F2 होगा, क्योंकि ये भी इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, ये भी इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि अपोजिट टू डिफ्लेक्शन काम करती है ये। अगर नीचे आपने खींचा तो ऊपर इसको भेजने की कोशिश करेगी, इसको आपने दबाया है तो इसको भी ऊपर भेजने की कोशिश करेगी, उसी मेन पोजीशन पे, उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये इसको भेजने की कोशिश करेगी। तो F क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हमारा हो जाएगा। F1 क्या है आपका, वो है माइनस K1 Y, आप इसको लिख सकते हैं अगर Y डिफ्लेक्शन हमने दी है। इसी तरह से जो F2 है वो हो जाएगा माइनस K2Y, क्योंकि जो है आपने यहाँ सिर्फ Y डिफ्लेक्शन ही दी है, दोनों के लिए जो डिफ्लेक्शन है Y है हमारे यहाँ पर। तो F1 प्लस F2 जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2, तो यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा और K1 प्लस जो K2 है और यहाँ Y आ जाएगा इस तरह से। तो ये टोटल रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो अगर ये K1 प्लस K2 है, अगर हम इसको K मान लें, यानी कि इस पूरे K1 प्लस K2 को अगर हम स्प्रिंग फैक्टर K ही मान लें, यानी कि दोनों के लिए हम K के बराबर इसको ले लें, तो K क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, और आप इसको पुट कर सकते हैं, यानी कि F क्या आ जाएगा हमारा, F यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस का KY, यानी कि इसको K1 प्लस K2 को आपने K लिख दिया। अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट इस कॉम्बिनेशन के लिए K मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, K1 और K2, K1 प्लस K2 की जगह K आपने लिख दिया। अब यहाँ पर जो आपने फोर्स लगाई है, ये जो फोर्स आपने लगाई थी जिससे कि नीचे वाला स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, ऊपर वाला जो है स्ट्रेचिंग में आया, अगर आप इसको हटा लेते हैं तो एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ है। और जैसे ये ऊपर जाएगा ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुकेगा नहीं, आगे उसको ओवरशूट करके चला जाएगा
फिर से नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्थिति इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी, एक ऑसिलेशन की स्थिति इसके अंदर आ जाएगी। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 2 पाई जो हमारा इनर्शिया फैक्टर है और स्प्रिंग फैक्टर है। इनर्शिया फैक्टर क्या होता है, हमारा जो मास ऑफ द बॉडी है यानी कि उसके इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा m। और स्प्रिंग फैक्टर क्या है जो हमने लिया है इस कॉम्बिनेशन के लिए k लिया है। अब इस k की जगह जो है अगर आप वैल्यू को पुट करते हैं ये k1 प्लस k2 ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m और इसकी जगह क्या आ जाएगा k1 प्लस k2, क्योंकि आपने k को जो है k1 प्लस k2 के इक्वल लिखा है। तो ये हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। ये जो है इस तरह से आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल केस आप ले सकते हैं कि अगर आप k1 और जो k2 है यानी कि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका भी उसको k के इक्वल ही मान लें, तो हमारा क्या हो जाएगा जो k है वो क्या हो जाएगा वो k1 प्लस k2 के बराबर है, यानी कि k प्लस k ये क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा। तो इसको अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये इक्वेशन फिर से रिफॉर्म हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k हो जाएगी। इस केस के लिए ये हमने लिखी है, इस केस के लिए तो ये ध्यान दीजिएगा इस केस के लिए लिखी है कि k को जो है k जो हमारा k1 k2 है उसको k लिख दें तो यहाँ k क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा। तो m बाई 2k जो है इस केस के लिए हमारा टाइम पीरियड रहेगा। तो इसको जो है अलग अलग तरह से आप इक्वेशन को ये जो चीज है टाइम पीरियड की हमारी इक्वेशन जो है इसको रिफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग केसेस आप लेकर। तो ये था हमारा ऑसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग जब वेट कनेक्टेड हो बिटवीन टू स्प्रिंग्स के बीच में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।